जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसे करने के बाद कोई भी व्यक्ति कहीं भी नहीं जाने की उसको ज़रूरत। किसी के पास तांत्रिक हो गया, चाहे वो ओझा हो गया, ओघड़ हो गया, घोरी हो गया जो कहते हैं, किसी के पास भागने की ज़रूरत नहीं। अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं। कैसे भी परेशानी हो, चाहे वो तंत्र बाधा है, बड़ी से बड़ी क्यों ना विपत्ति हो, हर विपत्ति से, हर बाधा से निजात दिलाने वाला प्रयोग है दोस्तों। किसी भी प्रकार का कोई लक्ष्मी का बंधन हो तंत्र द्वारा, ग्रहों के द्वारा, उसको ठीक करने के लिए स्वयं व्यक्ति कर सकता है अपने आप ही। कोई भारी भरकम रकम खर्चने की ज़रूरत नहीं है, कोई दीक्षा अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जो प्रयोग इस वीडियो में बताया जा रहा है पूरी तरीके से कर लिया जाए और कोई भी कर सकता है और बहुत आसानी से। इसका लघु प्रयोग जो दोस्तों है वह भी बताएंगे, मात्र एक दिन का, सिर्फ एक दिन का। और रेगुलर वाइज में जो करना होता है वह भी बताएंगे इसको। किसी भी प्रकार से कोई भी शत्रु बाधा, कैसी भी, चाहे वो जानी और चाहे अनजानी, आपको पता ही नहीं कौन से शत्रु हैं, कहाँ है, यह प्रयोग करोगे दोस्तों अपने आप शत्रुओं का नाश होना शुरू हो जाएगा। शक्तियां दोस्तों मायावी इतनी सारी आएंगी, गिनते गिनते थक जाओगे। एक से बढ़कर एक वीर आएंगे, देवियां आएंगी, मुस्लिम शक्तियां आएंगी, और जो दरबार लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं दोस्तों, उनके लिए ये चीज़ वरदान है। किसी को भी मात्र 3 बार पढ़कर भी अगर फूंक भी लगा दी, जल के ऊपर छींटा लगा दे, किसी के ऊपर सवारी खेल रही है दरबार में गद्दी के सामने आकर, और वो ठीक नहीं हो रही, शांत नहीं हो रही, मात्र 3 बार पढ़ के मंत्र को और जल के ऊपर छींटा लगा के उसके ऊपर जल छिड़क दो, शांत हो जाएगी सवारी, कोई भी क्यों ना हो, व्यक्ति ठीक हो जाएगा। बहुत से इसके लाभ हैं दोस्तों। इसका तागा बना के दे सकता है व्यक्ति। सब कुछ बताया जाएगा, क्या कब कैसे कितना करना है। वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, उसी के बाद करें, आपका समय बचे, सफलता भी प्राप्त हो। इस प्रयोग को दोस्तों किसी भी शुक्रवार या गुरुवार से आप शुरू कर सकते हैं। पहला जो मात्र एक ही दिन का है, किसी भी शुभ योग के अंदर, जैसा कि अभी गुरु पुष्य योग निकला था, ऐसे में कोई भी योग आता है अच्छा, उसमें कर सकते हैं। और गुरु पुष्य या शुक्र पुष्य योग है तो और ज़्यादा उत्तम है। ग्रहण है, होली है, दीपावली है, मात्र एक दिन का, और सिर्फ 5 माला, मात्र 5 माला, कोई अदर से जप नहीं, कोई कुछ नहीं, सिद्ध हो जाएगा दोस्तों पूर्ण रूप से। और कार्य करना शुरू कर दो नेक्स्ट डे से ही। अदरवाइज दोस्तों 21 तारीख को या 22 तारीख को शायद फिर से गुरु पुष्य योग आ रहा है, उस दिन आप मात्र एक दिन का कर सकते हैं। इसके अलावा रोजाना सिर्फ और सिर्फ 31 बार या 54 बार 54 टाइम इस मंत्र का जप करते रहें। करना क्या है दोस्तों, जो एक दिन का करना है, इसमें किसी फोटो की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं है। पश्चिम दिशा की ओर अपना खुद का मुख रखें, हरे कपड़े और हरा ही आसन, अपने सामने एक चौकी लगाएं, उसके ऊपर हरे रंग का कपड़ा बिछाएं, एक 4 मुखी दीपक जलाएं, या एक सिंगल मुखी भी दीपक जलाते तो एक बड़ा दीपक लें, मिट्टी का, सरसों का तेल का दीपक लगे, 2 लौंग उसके अंदर डाल दीजिए और 2 छोटी इलायची। धूप बाती आप कोई भी जला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नॉर्मल ये जो बताया आपको 54 टाइम जप करना है, इसका सेम विधि विधान यही रहेगा एक दिन के लिए। उसमें 5 माला का जप करना है। और रोजाना डेली मर्रा में करते हैं, कोई नियम पालन नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसका। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, दोपहर को राइट 12 से 1:30 बजे तक कर सकते हैं, रात्रि काल के अंदर कर सकते हैं 12 से 1 बजे तक रात को। लेकिन ध्यान रखिएगा, डर लगेगा। जैसा कि स्टार्टिंग में कहा कि शक्तियां बहुत सारी आएंगी इसके अंदर, तो भय भी लग सकता है। दोपहर का समय रखें, ब्रह्म मुहूर्त का समय रखें, ज़्यादा उत्तम है। शाम को 5 बजे बैठ सकते हैं, जैसा सही लगे आपको। मंत्र उस जो आपको करना है वीडियो में आपको लिखित रूप में दिया जाएगा। अपना गुरु का मंत्र कर लें,
गणेश जी का मंत्र कर लें 1-1 माला, अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद कर कर पूर्ण सफलता और सुरक्षा का आशीर्वाद मांगना है। अगर आपको ये अपने घर पे नहीं करना है प्रयोग, तो ऐसे में आपके घर की छत के ऊपर कर सकते हैं, किसी खुले मैदान में जाके बैठ के कर सकते हैं सेम विधि विधान से, किसी पीर की दरगाह के ऊपर जाके कर सकते हैं, किसी वीर के सामने बैठ के कर सकते हैं, जहां आपको सही लगे। 54 मंत्र करते हैं दोस्तों, या फिर एक दिन का करते हैं 5 माला का। 54 मंत्र के अंदर 11 होती रोजाना लोबान मात्र, और 5 लोग हर मंत्र के साथ। थोड़ा सा कोयला जला लीजिए या उपला सुलगा लीजिए, उसको अंगार बनाकर उसी के ऊपर दोस्तों लोबान देते रहे। धूनी देनी है ये कह सकते हैं, अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी। और अगर आप कोयला जलाते हैं, कच्चा कोयला ले सकते हैं, उसका अंगारा बना के उसके ऊपर लोबान या लौंग या फिर दोनों मंत्र पढ़ना है, 5 लौंग चढ़ा देने, फिर मंत्र पढ़ना है, फिर 5 लौंग, इस प्रकार से 11। और अगर माला का जप करते हैं आप एक दिन का, जो प्रयोग है 5 माला का जप करते हैं, ऐसे में सिर्फ 5 माला के बाद 1 माला की आहुति, और उसके अंदर गूगल लोबान मिक्स करके धूनी लगा सकते हैं। उसी के अंदर आप लौंग डाल सकते हैं, छोटी इलायची डाल सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, यानी कि उसको पीस कर गूगल लोबान को, उसकी आहुति दे सकते हैं धूनी के अंदर। मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। अगले ही दिन से कैसा भी तंत्र, कोई भी व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, जो ये कर रहा है, अगर उसके ऊपर भी कोई तंत्र है, कोई बंधन है, लक्ष्मी का, कारोबार का, शारीरिक या बुद्धि का, मानसिक बंधन है, किसी भी तरीके का, इसी 5 माला में व्यक्ति ठीक हो जाएगा दोस्तों। संकल्प भी उसने यही करना है, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति का प्राप्त हो, और कोई भी कैसी भी तंत्र बाधा, यंत्र बाधा, मंत्र बाधा, किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति है, उसके सर्वनाश के लिए मैं कार्य करने जा रहा हूं। इसी 5 माला के अंदर व्यक्ति ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिस शक्ति का मंत्र है दोस्तों, अनेकों शक्तियां उनके पीछे चलती हैं, और पूर्ण सात्विक है। ऐसा भी नहीं कहीं आपने सिगरेट लगानी है, शराब चढ़ानी है, कुछ भी नहीं देना, पूर्ण सात्विक, और बड़े से बड़ा काम स्वयं सिद्ध होगा। कोई मरीज आता है, किसी को परेशानी है, जैसा कि हमने बताया, 3 बार मंत्र पढ़ के जल के ऊपर फूंक लगाएं, उस जल का छींटा लगाएं उसके ऊपर, व्यक्ति ठीक हो जा शुरू हो जाएगा। कैसी भी तंत्र बाधा क्यों ना हो, उसके ऊपर मंत्र पढ़ेंगे तो कितने प्रकार के तंत्र हटेंगे, आप खुद देख लीजिएगा। काले रंग का धागा लेना है किसी को, अगर पूर्ण सुरक्षा देनी है, धागे के ऊपर 3 बार मंत्र पढ़ें या 11 बार मंत्र पढ़ें, एक फूंक लगा दें और वहां पर गांठ लगा दें धागे के अंदर, फिर 11 बार मंत्र पढ़ें, फिर दूसरी गांठ थोड़ी सी दूरी पर, फिर 11 बार मंत्र पढ़ें, फिर तीसरी गिट्ठा लगा दें थोड़ी सी दूरी पर। उस धागे को पढ़ के जो बाबा हैं अस्ताब अली साहब, इनका नाम लेकर उनकी सुरक्षा के लिए मैं ये देने जा रहा हूँ, कृपा करें उनको पहना दीजिए, और जल थोड़ा सा पढ़ कर दीजिए पीने के लिए, और नहाने के पानी में बाल्टी में एक आधा ढक्कन डाल के नहाने के लिए। कैसी भी दुविधा हो दोस्तों, कैसी भी, 3 से 5वें दिन में व्यक्ति खुद कह देगा मैं ठीक हो गया। टोटल ये क्रिया जो खान पान का दिया जाता है दोस्तों, कम से कम 21 दिन रेगुलर करवाएं, और परेशानी ज़्यादा है तो 90 दिन तक चलेगा, 45 दिन से 90 दिन तक। कई बार ऐसा होता है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मली ठीक नहीं होता एक बार में, तो ऐसे में उसको रेगुलर कंटिन्यू देना है, 100% उसको आराम आएगा। किसी का काम नहीं बन रहा है, कुछ बंधन है, तो ये धागा दे सकते हैं, पहले उसका उतारे में मतलब झाड़ा, यही सामने बैठाकर उसको जल से छींटा देकर, गुरुवार के गुरुवार उसको बुलाएं, या जिस दिन आपकी गद्दी लगती है उस दिन बुलाकर जल का छींटा उसके ऊपर लगाएं, और जल पीने और नहाने के लिए दें। तग्गा सेम तरीके से उसको अभिमंत्रित करके धारण कराएं। सामने वाले का कोई भी कैसा भी बंधन क्यों ना हो, सब टूट जाएगा।
एक ही हफ्ते के अंदर जब वो दूसरी बार आपकी गद्दी पर आएगा आपको खुद बता देगा। और पूर्ण है दोस्तों, कोई मंत्र में या विधि विधान में कमी नहीं है। एक बार आजमा कर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। और जो भी प्रयोग करें दोस्तों, याद रखिएगा जितने भी वीडियो में प्रयोग दिए जाते हैं नियम पालन के साथ करें, ऐसे ना करें। जय श्री महाकाल दोस्तों।